सुप्रभात बच्चों, ये है आपकी हिंदी की कक्षा और मैं हूँ आपकी स्मृति मिस। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाठ 8 से एक सबक ऐसा भी कहानी। ठीक है, ये एक चित्र कथा है और आज हम लोग इसको समझने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने इसका रीडिंग कर लिया है तो मैं आज आप लोग को इस कहानी को समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अब। ठीक है, एक सबक ऐसा भी। ठीक है, अब मैं आप लोग को पढ़ के सुना रही हूँ। पिंकी नदी किनारे रेत पर घर बना रही थी। तो ये कहानी है पिंकी और उसके भाई का। ठीक है, और पिंकी क्या कर रही थी? पिंकी नदी किनारे क्या कर रही थी? रेत पर घर बना रही थी। ठीक है, बहुत मेहनत से पूरा घर बनने के बाद उसे देखकर पिंकी बहुत खुश होती है। और बहुत मेहनत करने के बाद फाइनली क्या होता है? पिंकी का घर कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही घर कंप्लीट हो जाता मतलब बन जाता है तो पिंकी उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद वो जैसा चाहती थी उसका घर वैसा ही बन जाता है ना। और जब वो देख रही होती है उस घर को, तभी पिंकी का भाई पिंटू दौड़कर आता है। तो क्या हो जाता है, जब वो वहाँ पे खड़े होकर अपने घर को देखकर खुश हो रही होती है, तभी दूसरे ओर से उसका भाई पिंटू दौड़ के आता है। ठीक है, और उसके घर को अपने पैरों से बिखेर देता है और दौड़ के आके क्या कर देता है? उसके घर पे टक्कर मार देता है और उसके घर को अपने पैरों से क्या कर देता है? पूरा बिखेर देता है। ठीक है, पिंकी को पिंटू पर बहुत गुस्सा आता है और अपना घर टूटा हुआ देखकर वो रोने लगती है। और जैसे ही पिंटू घर तोड़ देता है तो क्या हो जाता है? पिंकी को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ठीक है, और क्या करने लगती है? उसके बाद वो रोने लग जाती है। ठीक है, अब वो भाई को मार तो नहीं सकती, मारी नहीं, लेकिन क्या करने लगी? वो गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वहाँ पे अपना घर को टूटा हुआ देख के ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। ठीक है, अब ऐसे ही उस दिन मतलब पिंकी बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है। ठीक है, और उसका वैसे ही वो दिन चला जाता है। ठीक है, और कुछ दिन बाद वो देखती है कि कुछ दिन बाद पिंटू मेज़ पर ताश के पत्तों से घर बना रहा होता है। ठीक है, अब पिंटू भी क्या कर रहा है? कुछ दिनों बाद मेज़ पर ताश के पत्तों से क्या कर रहा है? घर बना रहा है। ठीक है, और पिंकी उसे ताश का घर बनाते देखती है। ठीक है, तो पिंकी भी क्या करती है? उसको ताश का घर बनाते हुए देख लेती है ना। पिंकी उसे ताश का घर बनाते हुए देख लेती है और वो सोचने लगती है। ठीक है, तो चलिए वो क्या करती है अब देखते हैं। वो थोड़ा सोचती है और वह पिंटू को सबक सिखाना चाहती है। ठीक है, और वो क्या करती है? वो पिंटू को सबक सिखाने के लिए मतलब सोचती है। ठीक है, उसके बाद वो क्या करती है? वो दौड़कर मेज़ की ओर जाती है। ठीक है, वो भी क्या करती है? दौड़ के कहाँ पे चली जाती है? मेज़ की ओर दौड़कर चली जाती है। ठीक है, और पिंटू के ताश के घर को तोड़ने का नाटक करती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वो क्या करती है? मेज़ पे दौड़ कर चली जाती है और पिंटू ने जो ताश का घर बनाया था उसे तोड़ने का नाटक करती है। उसने तोड़ा नहीं है, पिंटू ने तो जानबूझ के सब तोड़ दिया था, राइट। लेकिन यहाँ पर पिंकी ने ऐसा नहीं किया, सिर्फ वो क्या कर रही है? सबक सिखाने के लिए मतलब तोड़ने का नाटक कर रही है। ठीक है, तो अब क्या होता है? जब वो ये नाटक करती है तो क्या होता है? पिंटू डर जाता है और कहता है, इसे मत तोड़ो, इसे मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। तो क्या हो गया? उसके बाद पिंटू जैसे ही पिंटू देखता है कि पिंकी उसके ताश के घर को तोड़ने की कोशिश कर रही है, तो वो क्या हो जाता है? डर जाता है। ठीक है, और कहता है, प्लीज़ इसे मत तोड़ो दीदी, क्योंकि मैंने इसको बहुत मेहनत से बनाया है। तभी पिंकी क्या करती है? पिंकी कहती है, ठीक है, मैंने भी अपना घर मेहनत से बनाया था, उसे तोड़ते समय तुमने क्यों नहीं सोचा? तो पिंकी भी बोलती है, ठीक है, तुम जब अपना बारी आता है तो तुमको अभी डर लग रहा है, तुम बोल रहे हो कि मैंने मेहनत से बनाया है ना। लेकिन जब मैंने भी अपना घर मेहनत से बनाया था, तब तो उसको तोड़ते वक्त तुमने ये सब नहीं सोचा, है ना। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि दीदी ने मेहनत से बनाया होगा, तुमने तो एक ही बार में सब तोड़ दिया। तो जैसे ही पिंकी ये सब बोलती है तो क्या होता है? पिंकी की बात से पिंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह पिंकी से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि अब किसी भी चीज़ को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो
जैसे ही पिंकी ने इतना बोल दिया कि जब तुमने मेरा घर तोड़ा, उसे तोड़ते समय तो तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैंने भी मेहनत से बनाया है होगा, है ना, तुमने तो आसानी से मेरा घर तोड़ दिया था। तो जैसे ही ये पिंकी ने बोला तो पिंकी की बात सुनते ही क्या हुआ, पिंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ, ठीक है। और जैसे ही वो अपना गलती का एहसास करता है तो क्या करता है, अपने दीदी से क्या किया, उसने माफ़ी मांगा, ठीक है। और माफ़ी मांगते हुए बोला कि अब से वो कोई भी चीज़ को नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है, वो अब से शरारत नहीं करेगा, ऐसे बदमाशी नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसने सबक सीख लिया, यहाँ पे पिंटू ने सबक सीख लिया, है ना। अगर वो दीदी चाहती तो वो भी क्या कर देती दीदी भी उसका घर तोड़ देती। लेकिन इसमें क्या होता, अगर वो पिंकी भी घर तोड़ देती, पिंटू का सोच के कि इसने मेरा घर तोड़ा था, मैं भी इसका घर तोड़ दूंगा बोल के अगर तोड़ देती तो क्या हो जाता, पिंटू और पिंकी में कोई फ़र्क नहीं रहता, है ना। पिंटू ने गलत किया है तो पिंकी ने क्या उसको कैसे सबक सिखाया, एक अच्छे तरीके से सबक सिखाया, है ना। कभी कभी हम लोग भी गुस्से में आके इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी इसको ऐसा ही करूँगा बोलते हैं ना, लेकिन हम लोग को ये सब नहीं करना चाहिए, है ना। एक्चुअली हम लोग को गुस्से से किया हुआ काम को फिर से हम लोग को भी गुस्से से नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम लोग को माफ़ करके उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करना चाहिए, है ना। तो इसमें क्या है, देखिए, जीवन मूल्य, ये कथा हम लोग को क्या सिखा रहा है, हमें किसी के उत्साह को कम नहीं करना चाहिए बल्कि लोगों को प्रोत्साहित करना अच्छी बात होती है। तो हम लोग को किसी के उत्साह को भी कम नहीं करना चाहिए, मतलब हम लोग कोई भी अगर खुश है, ठीक है, बहुत आपको कोई चीज़, कोई भी अगर आपसे कुछ कोई बात बोल रहे, बहुत खुश होके बोल रहे, तो हम लोग को उसकी खुशी को और बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, ना कि हम लोग को उसको कुछ बोल के, है ना, और उसको निराश करना चाहिए, है ना। जैसे कि अगर आप लोग जैसे कि टेस्ट में अगर आप लोगों ने 10 में से 7 लाया, ठीक है, तो आप लोग एकदम खुश होके अगर मम्मी पापा के पास गए, ठीक है, और मम्मी पापा बोले कि अरे सिर्फ 7 आया, आपको तो 10 में 10 लाना था, ऐसे बोलेंगे तो आप लोग क्या हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर आपके मम्मी पापा बोलेंगे अरे 7 लाया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, इस बार 7 लाया, नेक्स्ट टाइम और अच्छा करना, ऐसे करेंगे, है ना, ऐसे बोलेंगे तो क्या हो जाएंगे, आप प्रोत्साहित हो जाएंगे, मतलब इंस्पायर हो जाएंगे। और आपके मन में भी क्या हो जाएगा, एक भावना आएगा, हाँ मैं अब नेक्स्ट टाइम और अच्छा करूँगा, क्योंकि इस इतना करते ही तो मुझे गुड मिला, इससे और अच्छा करूँगी तो मुझे और मतलब गुड, वेरी गुड मुझे बोलेंगे, एक्सीलेंट बोलेंगे, है ना। तो इस टाइप से हम लोग को क्या करना चाहिए, किसी को भी इंस्पायर करना चाहिए, है ना। कोई अगर कोई चीज़ करके खुश हो रहा है तो उसकी खुशी को और दुगनी करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो ये कहानी से हम लोग को यही सीख मिलती है, और हम लोग को ये भी सीख मिलती है कि हम लोग को कोई भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, गलती नहीं करनी चाहिए, किसी का बना हुआ चीज़ों को तोड़ना नहीं चाहिए, राइट। हम लोग को एकदम अच्छे बच्चे बनना चाहिए। ओके, सो दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके स्टूडेंट्स।